k है, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा बेटा आपका डी के अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी क्योंकि k इज ए कांस्टेंट। तो यहां से आपको सीखने को मिला, यदि आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं वो 0 हो जाएगा। जैसे हम 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यदि हम करते हैं 28 का, डी अपॉन डी एक्स 28 इज इक्वल टू 0, ठीक। नंबर 1 फॉर्मूला हो चुका है। नंबर 2, यदि हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा हमेशा, याद रखना इस चीज को। थर्ड फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों, यदि हमें दिया हुआ है फंक्शन y इज इक्वल टू के एक्स, यदि हम के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ब्रैकेट ये, तो इसको आप ये लिख देंगे के डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, और अभी बताया x का होता है 1, तो रिजल्ट आ जाएगा k इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यानी यदि के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा आपका k। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। यदि कोई फंक्शन है x टू द पावर n और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो n x टू द पावर n माइनस 1 होगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। यदि आपको दिया हुआ है x टू द पावर 10, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d x टू द पावर 10 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखोगे आप 10 x टू द पावर 10 माइनस 1। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों 10 x टू द पावर 9 होगा। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। एक एग्जांपल और देख लीजिए, यदि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2x टू द पावर 25 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा प्यारे बच्चों d अपॉन डी एक्स टू एक्स टू द पावर 25। तो 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। अब बाकी जो पार्ट बचा है उसको करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। वो लिखा जाएगा 25 एक्स टू द पावर 25 माइनस 1, तो ये होगा 50 एक्स टू द पावर 24। तो आपका फोर्थ फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट था, आई थिंक उसका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर, वो है आपका डी किसका, e टू द पावर x का। जब हम e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा बेटा आपका e टू द पावर x, ठीक। अभी हम नेचुरल लॉग d अपॉन डी एक्स लॉग x, तो बेटा कहीं कहीं आपको ये ln x भी लिखा मिलेगा, इसे नेचुरल लॉग कहते हैं। यहाँ लॉग का जो बेस होता है वो e होता है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 अपॉन x। यदि हम a की पावर x d अपॉन डी एक्स a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा a टू द पावर x log a बेस e, नेचुरल लॉग रहेगा। अब एक क्वेश्चन है आपका d अपॉन डी एक्स और x टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो डायरेक्टली इसका रिजल्ट याद रखना, x टू द पावर x 1 प्लस log x। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना, ठीक है। अब d अपॉन डी एक्स हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं log x बेस a, तो ये होगा बेटा log x का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। और यहाँ अपॉन में जो a है इसका हो जाएगा इंटू 1 अपॉन log a, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यदि हम साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में d अपॉन डी एक्स, तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों cos x। यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं cos x का विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होगा माइनस साइन x। हम डिफरेंशिएशन करते हैं d अपॉन डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू वो होगा प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स।
हम डिफरेंशिएशन करते हैं डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सेक एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यदि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कॉसेक एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, डी एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस प्रोडक्ट रूल में आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स। इन दोनों का हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगा, याद रखना ध्यान से, पहले करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, सेकेंड फंक्शन एल चीज रहेगा, प्लस इसके जो सेकेंड टर्म में फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा, फिर सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल लिया मैंने डी अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स। तो सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज, एक्स है फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स है सेकंड फंक्शन, हम किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रख दो इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। जब फर्स्ट, अब एक्स का डिफरेंशिएशन में बताया आपको होगा वन, वन इंटू साइन एक्स प्लस एक्स तो एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये सॉल्यूशन हो गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। आर यू गेटिंग? अब आते हैं हम डिवीजन रूल पर, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट रूल था, अब क्वोशिएंट रूल कह सकते हैं उसको। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल है बेटा मेरे, दो फंक्शन दिए हुए हैं, अब अभी तो प्रोडक्ट में थे वो, अब दो फंक्शन वो डिवीजन में है, यानी हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स रेशनल की फॉर्म में है। तो क्या होगा, जो बताया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस सबसे पहले होगा एफ डैश एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और इंटू में आ जाएगा आपका सेकंड फंक्शन जी एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन जो नीचे है आपका सेकंड फंक्शन, इसका स्क्वायर जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, मैं एग्जांपल लेता हूँ प्यारे बच्चों आपके सामने। थोड़ा सा ऊपर हो गया, अभी सही कर लेते हैं। तो फंक्शन ले लिया मैंने डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स अपॉन e टू द पावर एक्स। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ये है एफ एक्स और नीचे वाला जी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स e टू द पावर एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन एक्स माइनस, अब की बार फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखो और जो नीचे फंक्शन है आपका सेकेंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन कर दो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन जो सेकेंड फंक्शन है इसका स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e टू द पावर x, साइन एक्स का होता है cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। चाहो तब ई एक्स को कॉमन ले लीजिए, बचा ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये था आपका डिवीजन रूल। अब एक है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है कि यदि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जैसे वो मैं समझाता हूं, y इज इक्वल टू साइन e टू द पावर x, अभी साइन x नहीं है ये और ना ही कंप्लीटली e टू द पावर x है, तो ऐसे क्वेश्चन चेन रूल से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो dy अपॉन dx, इसको मान लो ये x है, तो d अपॉन dx साइन e टू द पावर x, तो ex को x सपोज करिए, यहाँ पे e नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा cos e टू द पावर x। अब ये कोई फंक्शन अंदर था तो इसका दोबारा कर दो d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x, तो ये हो जाता है प्यारे बच्चों cos e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x। तो इसको हम लिख देते हैं e टू द पावर x cos e टू द पावर x। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब बचा है फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल वो है, यदि कोई फंक्शन आपको एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है,
यदि आप dy अपॉन dx फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करते हैं तो वो होगा प्यारे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये डिफरेंशियल फाइंड करने का फर्स्ट डेरिवेटिव रूल है।